ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान् प्रीयताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम जय श्री राम। अभिगीतम् इदं गीतं सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ हे राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों बड़े सुंदर ढंग से इसका गान करते हो। परशस्यं मानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ स कुशीलौ पूजयामास पूजारहो राम शत्रु निबर्हण आसीन कंचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टै सचिवैर्भ्रातृभिश्च समन्वितः
दृष्ट्वा तु रूप संपन्नौ विनीतौ भ्रातरावुभो उवाच लक्ष्मणं राम शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयता मे तदाख्यानं नयोर्देव वर्चसौ विचित्रार्थद पदं सम्यग् गायकौ समचोदयत। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे हैं, अर्थात विचरण कर रहे हैं। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापी मधुरम रक्तम स्वचेतायतनिः स्वनम तंत्रीलय वदत्यर्थम विश्रुतार्थम अगायताम ह्लादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयं सुखं गेयम् श्रोत्राश्रय सुखं गेयम् तद्बभौ जन संसदी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुने पार्थिव लक्षणा अन्वितौ कुले कुशीलवो चैव महातपस्विनौ ममापि तद भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राज्योचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थालंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता वगायताम् मार्ग विधान संपदा स चापी रामः परिषदगच्छनैर् भूषया सक्तमना बभूव। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे।
सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इतर से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे चतुर्थ सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। अथ पंचमः सर्ग है राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। सर्वपूर्णियम् येषामासीत् कृष्णा वसुन्धरा प्रजापति मुपादाय नृणाम् जयशालिनाम् येषाम् स सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्र सहस्राणीयम् यान्तम् पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदम् तेषाम् राज्याम् वंशे महात्मनाम् महदुत्पन्नामाख्यानम् रामायणमीति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर आज तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंश महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्याव सर्वं निखिलमादितः धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यमनसूयता। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोक विश्रुता मनूना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उसी पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनाया और बसाया था। आयता दश द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह भय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विविक्त जान पड़ता था। राजमार्गेण महता सुविविक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा को बढ़ा रहा है। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन है पुरी मावासयामास
दिवि देवपतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवती सुविविक्तांतरापणाम सर्वयंत्रायुद्धवती मुषिताम सर्वशिल्पी भी। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार थे। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। सूतमागध संवादाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट लव द्वद्वती शतधनी शतशकुंलाम शतधनी शतशंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतधनियों अर्थात तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। वधू नाटक संगैश्च संयुक्ताम सर्वतः पुरीम उद्यानाम रवणोपेताम मैथिम सालमेखलाम। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। दुर्ग गंभीर परीखाम दुर्गा मन्नैर दुरासदाम वाजीवारण संपूर्णाम गोवीरोष्ट्रयी खरैस्तथा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। सामंतराज संगैश्च बल्बिकेरम भिरावृताम नानादेश निवासैश्च वणिभिरूप शोभिताम। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रसादैरत्न विकर्तैः पर्वतैरिव शोभिताम् कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इंद्रियस्यैवामरावतीम्। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों अर्थात गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। चित्रामष्टापदाकारं वरनारेण आयुताम चित्रामष्टापदाकारं वरनारीगणायुताम् सर्वरत्न समाकीर्णाम्
विमान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी द्यूत फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतमहले प्रासादों से सुशोभित थी। गृह गाढ़ाम विच्छिद्राम संभूमो निवेशिताम शाली तंडुल संपूर्णाम में इक्षुकांडर शोधकाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा था, अर्थात स्वादिष्ट था, मानो ईख का रस हो। दुंदुभे भीर्मर्दंगैश्च वीणाभि पणवैस्तथा नादीताम बृहस्मत्यर्थम पृथिव्याम ताम मुनि तमाम। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। विमानमिव सिद्धानाम तपसादिगतम दिवि सुनिवेशित वेश्मांताम नरोत्तम समावृताम। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बसाए और बनाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च बाणेन सिद्ध्यन्ति विविक्त मपरापरम शब्द वेद्यम च वित्तम लघुहस्ता विशारदाः सिंहव्या ग्रवराहाणाम मत्तानाम नदताम वने हंतारो निशितैः शस्त्रैर् बलाद बाहुबलैरपि तादृशानाम सहस्त्रैस्तमातां विपूर्णां महारथै पुरीमावास यावास राजा दशरथस्तदा। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द भेदी वाण द्वारा भेदने योग्य हो, अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सादे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तमाग्नि मदवीरगुणवद्वीरावर्ताम द्विजोत्तमैर वेदषण्ड गपरागैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मवीर्महर्षि कल्पैर्षिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्री शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे
सहस्त्रों दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस तरह से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बाल कांडे पंचमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। अथ षष्ठः सर्ग। राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंगरः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजान पदप्रियाः इक्ष्वाकूणाम तीर्थो यद्वाधरम परो वशी महर्षि कल्पो राजर्षत्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान निहात मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रियाः धनैश्च संचैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोत्तमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। ऐसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे। उसी प्रकार राजा दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनु तिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण वामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती का। तस्मिन् पूर्वरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैर्लुब्धाः सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभ सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल संनिचयः नालप्सन्निचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो यस्सिद्धर्थोग वाश्वधन धान्यवान। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हुए हों तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। कामी वान कादर्यो वान नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शाक्यं योध्यायां ना विद्वान च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी कृपण क्रूर मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयताः
मुदिता शीलवृत्ताभ्याम महर्षयः इवामलाः। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली, ना मुकुटी, नास्त्रग्वी, नाल्पभोगवान, ना मृष्टो न लिप्तांगो, ना सुगंधश्च विद्यते। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न लगा हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। ना मृष्ट भोजी, ना दाता, नाप्य न गंध निष्कधृक, ना हस्तावरणो वापी दृश्यते नाप्य नात्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क अर्थात स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण अथवा कड़ा आदि धारण न किए हो। नानाहिताग्ने रियज्वान क्षुद्रो वान तस्करः, कश्चिदासीद योध्यायाम न चावृतो न संकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। स्वकर्म निरता नित्यम ब्रह्मणा विजितेन्द्रियाः, स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः, दानाद्ययनशीलाश्च संयन्ताश्च प्रतिगृहे। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते। नास्तिको नानृति वापी न कश्चिद बहुश्रुतः, नासूयको न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ना षण्डग विदत्रास्ति, ना वरतो, ना शस्त्रदः, ना दीन क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों न जानने वाला, व्रतहीन, शास्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान नाप्य रूपवान, द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम नापि राज्यन्न भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेष्वग्र चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः, कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः, सहिता पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे।
वे सदा स्त्री पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रम ब्रह्मुखम चासीद वैश्या क्षत्रमनुव्रता शूद्रा स्वकर्म निरता स्त्रीन वर्णानुपचारिण। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मूल जो होते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सातेन क्षवाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरुस्तान मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योद्धानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम मर्षीणाम संपूर्णा कृत विद्यानाम गुहा केसरीणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती हैं। कंबोज विषय दातैर्बालिकैश्च हयोत्तमैः वनायुज्जैर्न दीजैश्च पूर्णाहरियोत्तमैः। कंबोज और बालीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य पर्वत जैरमत्तई पूर्णा हैम तैरपी मंदावितैर तिबलैरमतांगैः पर्वतोपमैः। विंध्य और हिमालय पर्वत में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली वर्ताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुलीनैश्च महापद्म कुलैस्तथा अंजनादपि निष्कृतैर्वामनादपि च द्वीपैः। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर्मंद्रैर्मृगैश्चैव भद्रमंद्रामृगैस्तथा भद्रमर्गैश्च सा पुरी नित्यमत्तै सदा पूर्णा नागैश्चल सन्निभैः। सायोजने द्वे च भूय सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसन् जगद् पालयत्। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा शय्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए वर्ताकार गजराज भी
जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। अर्थात 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में जो 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अर्थात अपने राज्य का पालन करते थे। ताम पुरी से महातेजा राजा दशरथो महान शशास सामित्रो नक्षत्राणी व चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामा दृढ़ तोरण आर्गलाम ग्रैर विचित्रैर रूप शोभिताम शिवाम पुरीमयोध्याम नरः सहस्त्र संकुलाम शशाम वै शंकर समो महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 6 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 6 सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।